हेलो दोस्तों, मैंने एक अपना नया YouTube चैनल स्टार्ट की हूँ जिसका नाम है शायला गेमिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैं इसमें डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलने वाली हूँ। और अगर आपको भी गेम खेलने का या डिफरेंट टाइप के गेम्स देखने का शौक है तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। क्लिक करके उस चैनल को उतना ही प्यार देना जितना इस चैनल को दे रहे हो। सच मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा और वहाँ पे डिफरेंट टाइप का एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो चलिए आज के इस खौफनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई आज से 7 साल पहले की ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जिस सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना खंडवा नाम के इलाके के पास ही कहीं घटी थी। क्या थी ये डिटेल में, किसके साथ घटी थी, ये सब कुछ आज आप लोग को हमेशा की तरह जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी ना, 3 दोस्तों के साथ घटी थी 2009 में। क्या होता है कि खंडवा के पास, एमपी में जो खंडवा है उसके पास एक छोटे से गांव के रहने वाले 3 लड़के थे, ठीक है, जो कि अपने गांव से 2-3 साल से बहुत दूर रह रहे थे। कोई भोपाल में पढ़ाई कर रहा था, तो कोई नागपुर में कर रहा था, तो कोई कोटा गया हुआ था। तीनों 3 जगह पे थे और ये तीनों 2-3 साल से ढंग से एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए थे। तो ये लोग क्या करते हैं, 2009 का टाइम था, उस टाइम पे नए साल के टाइम पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम इस बार घर आएंगे तो इस बार अपन मिलेंगे भी और बहुत मस्ती धमाल पार्टी भी करेंगे। इस बार हमको ये सब करने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो दोस्त है ना, इतने साल बाद, 2-3 साल बाद इतने अच्छे से उनका रियूनियन होने वाला था। तो सबसे पहले मैं सबका नाम बता देती हूँ। एक का नाम था भूपेंद्र, एक का नाम गप्पू और एक का नाम अनु। ठीक है। ये तीनों अपने मतलब एकदम आसपास के घर के रहने वाले भी थे, पड़ोसी ही समझ लो। तो 2009 के टाइम में ये लोग अपने अपने कॉलेज से, अपने अपने हॉस्टल से अपने गांव आते हैं। ठीक है। गांव आते हैं, उसके बाद भूपेंद्र कॉल करता है उसको, गप्पू को, और गप्पू कॉल करता है अनु को, और ये तीनों बात करते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम कहीं पे मिलते हैं। बहुत साल हो गए हैं ऐसे मिले हुए और ऐसे मस्ती किए हुए। थोड़ा सा गांव का एक राउंड मारते हैं, अपनी बाइक लेके आना, भूपेंद्र को बोलते हैं दोनों, और गाँव का राउंड मार के थोड़ा घूमते फिरते हैं, देखते हैं गाँव में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये लोग ऐसा ही करते हैं। भूपेंद्र अपनी बाइक लेके जाता है गप्पू घर पे, गप्पू घर से उसको लेता है और अनु घर से अनु को लेता है, और ये लोग निकल जाते हैं पूरे गांव में घूमने के लिए। पूरे गांव का वातावरण देख के इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये लोग हमेशा से उस गांव में ही रहे थे और पढ़ाई के चक्कर में ये लोग अपना गांव छोड़ के गए थे, जिस गांव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं, सुख दुख की बातें, कैसे हॉस्टल में मस्ती करते, कैसे फ़न करते, कैसे पढ़ाई करते हैं, आगे करियर में क्या करना है, सारी बातें करते हैं मस्त गांव में घूमते घूमते। उसके बाद तभी क्या बोलता है भूपेंद्र कि यार ना, अपन को ना पार्टी करना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं मतलब किस टाइप की पार्टी, क्योंकि ये लोग स्कूल के टाइम में और वैसे टाइम पे गांव में थे जिस टाइम पे पार्टी वार्टी इतनी चीज़ें समझती नहीं थी किसी को। तो भूपेंद्र बोलता है वही पीने पाने वाली पार्टी। तो अनु और गप्पू बोलता है तू करता है, मतलब हम तुझसे पूछ नहीं पाए, तू ड्रिंक करता है? तो भूपेंद्र बोलता है हाँ, कॉलेज में स्टार्ट कर दिया था दोस्तों के साथ ऐसी मस्ती में, तब से कर लेता हूँ कभी काल। अनु बोलता है कि हाँ मैं भी करता हूँ कभी कभी। तो गप्पू बोलता है मैं नहीं करता, उतना नहीं करता मैं, लेकिन तुम लोग कंपनी देने के लिए थोड़ा बहुत ले लूँगा, मैं तो नहीं करता। तो ये लोग ऐसे ही सोचते हैं कि एक दिन प्लानिंग करते हैं और हम मिलते हैं। कहाँ पे मिलना है, सबसे बड़ा मुद्दा ये था। तो भूपेंद्र बोलता है कहाँ मिले यार, जो किसी को पता ना चले, क्योंकि गांव में ऐसी चीज़ें फैलती है ना, ऐसी बातें, तो बहुत ज़्यादा बवाल होता है। ठीक है। क्योंकि गांव में अगर किसी को पता चलता है कि इनका लड़का ड्रिंक करता है, इनका पति ड्रिंक करता है, ऐसा कुछ है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बहुत बड़ी बात होती है। तो भूपेंद्र वैसे ही बोलता है कहाँ चले यार, समझ में नहीं आ रहा, जुगाड़ तो कर लूँगा मैं, मार्केट से लेके तो आ जाऊँगा, लेकिन कहाँ बैठे ये नहीं समझ में आ पा रहा है। तभी अनु बोलता है कि अपन ना अपने गाँव के तालाब की तरफ चलते हैं बैठने के लिए। तो भूपेंद्र बोलता है कि तालाब की तरफ तो रोड भी लगा हुआ है, एक कच्चा वाला रोड, और दिन के टाइम में लोग अपने बकरियों को, भैंस को लेके जाते हैं चराने के लिए, और ऐसे भी लोग घूमने जाते हैं। और दिन में अपन कोई ऐसा ड्रिंक करते हुए बैठ के देखता है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अनु बोलता है मैं दिन की बात थोड़ी कर रहा हूँ, शाम को जाएंगे या रात को जाएंगे जब वहाँ पे कोई भी नहीं जानता, और वैसे भी गांव वाले लोग उस तालाब से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। तो भूपेंद्र बोलता है हाँ मैं भी बचपन सुनता रहा हूँ, डरते तो हैं, लेकिन अपन को कभी डर नहीं लगा। अनु बोलता है बोलते हैं वहाँ के लोग या हमारे गाँव के लोग कि जो तालाब है ना वो नॉर्मल तालाब नहीं है, वो तालाब भूतिया है, क्योंकि उस तालाब के ना जस्ट बाहर वाले हिस्से पे, जो ऊंचाई वाला हिस्सा था, वहाँ पे गांव के किसी की मृत्यु होती थी ना, तो वहाँ पे उनका
अंतिम संस्कार करते थे। अच्छा। जो भी उनका अंतिम क्रिया होती है वहीं पे किया करते थे। और बहुत सारे गांव में ऐसा रहता है, तालाब के किनारे करते हैं अंतिम संस्कार, और वहाँ पे पीपल, बरगद और थोड़े बहुत आम के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो जो भी लोगों के मरने के बाद घंट बांधना होता है ना, वो भी पीपल के पेड़ में बांधते हैं। घंट बांधना यानी? घंट बांधना मतलब कि इतना बड़ा घड़ा रहता है, और लोग जब मृत्यु होती है ना, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, और जिनकी मृत्यु हुई है बोलते हैं उनकी आत्मा वो बूंद बूंद जो पानी गिरता है ना, वो पीती है। बूंद बूंद गिरता है, हाँ, ऐसा टाइप का रहता है। तो ये लोग बोलते हैं हाँ यार क्रीपी। अब भूपेंद्र बोलता है यार दिन में भी देखने में वहाँ पे थोड़ा सा माहौल क्रीपी लगता है, और तू बात कर रहा है शाम को जाने की, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, सच में भूत भात तो नहीं होते हैं। तभी गप्पू बोलता है नहीं यार, भूत उत कहाँ होते हैं, तू भी भूत उत मारने लगा, तू भी बड़े शहर में पढ़ता है, हम लोग भी बड़े शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, गांव के बच्चे थोड़ी रहे अपन जो भूत प्रेत मानते हुए चलेंगे, कुछ नहीं होता है सारी चीज़ें। ठीक है, लोग अंतिम संस्कार करते हैं वहाँ पे, तालाब को ये लोग भूतिया बोलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कोई भूत हमको आएगा अटैक कर देगा यार, चलो मस्त पार्टी करेंगे। ये लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन इंतज़ार करने लगते हैं कि अब शाम हो और हम जाएं तालाब के किनारे पार्टी करने के लिए। लेकिन जब दूसरे दिन का टाइम आता है ना, उस दिन पता नहीं क्यों अचानक से बारिश होने लगती है। बारिश होने लगती है, सुबह से ही बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी बारिश हो रही है। ये एक दूसरे को कॉल करते बोलते क्या है यार, माहौल बिगड़ने जैसा लग रहा है। भूपेंद्र बोलता है मैं मार्केट में जाऊंगा, फिर लेके कैसे आऊँगा, ऐसा माहौल बिगड़ गया है, बारिश होने लगी है। तो तब ये लोग बात करते हैं, लेकिन कैसे कैसे करते करते 3 साढ़े 3 बजे तक दोपहर के बारिश खुल जाती है। जब बारिश बंद होती है, भूपेंद्र जाता है मार्केट और वहाँ से अपना जो भी चखना उखना पीने पानी का रहता है सब लेके आता है, और लाके अपना इसके घर के ना पीछे वाला एरिया था, एक बोल सकते स्टोर रूम टाइप का था, जहाँ पे गाय वो खाने के लिए भूसा वूसा भी रखा करते थे, और थोड़ा सा वैसा था कि वहाँ पे कुछ रखो तो कोई जल्दी ढूंढ नहीं पाएगा, वहाँ पर जाकर छुपा देता है कि अब शाम को ही जाएंगे। उसके बाद उन लोगों को फ़ोन करता है, भाई लोग देखो कुछ भी हो जाए तुम लोग शाम के 6:30-7 बजे तक तालाब के पास आ ही जाना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा ही होता है। भूपेंद्र शाम के 7 बजे तक अपने घर वालों को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अन्नू गप्पू से मिलने, और उनके घर पे थोड़ा सा मतलब खाने वाने का है, उनके घर वाले बुलाए खाने के लिए, और मैं रात के 10-11 बजे तक आ ही जाऊंगा, आप लोग चिंता मत करना। तो भूपेंद्र घर वाले बोलते हैं ठीक है, ज़्यादा घूमना मत, जल्दी आ जाना, रात मत करना ज़्यादा। तो ऐसे ही बोलता है, अपने घर वालों को बहाना बता देता है, और वो दोनों भी अपने अपने घर पे बहाना बता देते हैं कि हम जा रहे हैं उसके घर पे, एक दूसरे का नाम लेते हैं, इसके घर पे खाना पीने खाने जा रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं। और सब पहुँच जाते हैं तालाब के किनारे, 7:15 बजे तक पहुँच जाते हैं। इनके गाँव से ना बहुत नज़दीक था वो तालाब, बहुत नज़दीक, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो बाइक लेके नहीं गए थे। वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद वेट करने लगते हैं थोड़ा सा और अंधेरा हो जाए, थोड़ा सा और अंधेरा हो जाए कि कोई अगर वहाँ से गुजर भी रहा है तो हमको देख ना पाए, ऐसा होता है। वो लोग उस अंधेरा हो जाता है, 8 बजते बजते तक अपना अपना सब बना लेते हैं और बैठ के चालू हो जाते हैं, पीना चालू कर देते हैं। उसके बाद पी रहे हैं मस्त बातें कर रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, और उसके बाद ये लोग बातें करते करते भूतों के बारे में भी डिस्कशन चालू कर देते हैं उस तालाब के किनारे बैठ के, जो खुद एक हॉन्टेड तालाब है। वो शमशान घाट भी है वो वहाँ पे, वहाँ पे बैठ के एक तो दारू पीते पीते भूतों की बात कर रहे हैं। एक तो शमशान घाट में दारू की पी रहे हैं, मतलब उसके आसपास भी पी रहे हैं, तो बहुत गलत हो जाता है, बहुत गलत होता है, क्योंकि वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है उनसे। तो उसके बाद ये लोग मस्त पी रहे हैं, लेकिन गप्पू जो था ना वो उसको आदत नहीं थी, तो थोड़ा सा एक लिया है पैक, वही लेके थोड़ा थोड़ा खेल रहा है, थोड़ा तो एक घूंट पी रहा है, ऐसा वाला था। वो बात कर रहे ऐसे बात करते करते भी अचानक से भूपेंद्र के हाथ में जो ग्लास था ना दारू का, वो अचानक से गिर जाता है, हाथ से गिर जाता है। अभी वो बहुत टेंशन में आ जाता है, बोलता है क्या है यार, एक ग्लास ऐसे ही वेस्ट हो गया। उसको लगता है कि यार कैसे गिरा, समझ में नहीं आता, तीनों को समझ में कैसे गिरा, सोचोगे नशे में थे शायद गिर गया होगा, लेकिन इतना नशा भी नहीं हुआ था, थोड़ा कम ही पिए थे अभी। उसके बाद गिरता है, सोचता है छोड़ो यार गिर गया कोई बात नहीं, थोड़ा सा ग्लास को धोते हैं पानी से, और उसके बाद वापस से दूसरा बना लेता है, वापस से पीने लगते हैं। और उसके बाद पीते पीते तभी भूपेंद्र को पता नहीं क्या होता है, वो बोलने लगता है जोर जोर से कि अगर कोई भूत है यहाँ पे हमारे पास आके दिखाए, हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाए, ऐसा सब बोलने लगता है, धमकी देते हुए, जैसे दारू रखा है हाथ में, बोल रहा है कोई है माई का लाल, कोई ऐसा भूत है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, वो यहाँ पे आके दिखाए, कुछ करके दिखाए। तो ये थोड़ा सा गप्पू घबरा जाता है, क्योंकि वो पी भी कम रहा था और थोड़ा सा डरता था। अनु नहीं डरता था और भूपेंद्र नहीं डरा, लेकिन गप्पू डरता था।
वो घबराता है, बोलते क्या बात कर रहे भाई, चुप हो जा, चुप हो जा, भले तू नहीं मानता है, हम भी उतना नहीं मानते, लेकिन ऐसी जगह पे बैठ के ऐसे भूत प्रेतों को चैलेंज नहीं करते। तो भूपेंद्र बोलता है, अरे छोड़ यार, कुछ नहीं होगा, क्या कर लेगा कोई, ऐसा बोलता है, ऐसा गंदा सा मुंह बना के, और वापस से पीना स्टार्ट कर देता है। ये लोग अभी पी ही रहे होते हैं, तभी अचानक से किसी के खड़खड़ खड़खड़ करके चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे पत्ते होते हैं ना, पत्तों के पास से कोई चल के आ रहा है तो खड़खड़ की आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आने लगती है। ये सोचते कौन आ रहा है इस टाइम पे यार, ऐसा देखते हैं कोई इनको दिखाई नहीं दे, सोचते कोई जा रहा होगा रोड की तरफ से, कोई हमको क्या करने का है। लेकिन जो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ थी ना, बहुत इनके करीब आते हुए महसूस होती है। खड़खड़ 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 करके करते करते कदमों की आवाज़ बढ़ जाती है। कदमों की आवाज़ बढ़ते 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 इनके नज़दीक आता है एक आदमी। इनके नज़दीक एक आदमी आता है, और उस टाइम पे अच्छा खासा अंधेरा था। जो स्ट्रीट लाइट भी था ना, वो तालाब और शमशान घाट के पास में नहीं था, रोड पे था, मेन रोड पे। और यहाँ पे जो रोशनी थी ना, बहुत कम आ रही थी, जैसा कि ये लोग एक दूसरे का मुंह भी ढंग से ना देख पाए, इतनी कम रोशनी थी। एकदम अंधेरा, घंघोर अंधेरा, और एकदम क्रीपी वाला माहौल था वहाँ पे। उस आदमी को देखते हैं तो ऐसे भूपेंद्र मुंह उठाता है, बोलता है, कौन हो आप, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसा नशे में बोलता है। वो आदमी कुछ नहीं बोलता है। फिर अनु बोलता है, ओ अंकल, क्या चाहिए आपको, यहाँ पे क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे हम पार्टी कर रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बोलता है। गप्पू बोलता है, चुप हो जाए यार, उनको कुछ काम होगा, आए होंगे, तुम लोग क्या करने का, किसी से लड़ाई वड़ाई क्यों मोड़ रहे हो, ऐसे नहीं बोलने का किसी को। तो फिर से भूपेंद्र बोलता है, ए अंकल क्या है, जाओ ना यहाँ से, ऐसा बोलता है। तभी वो अंकल बोल पड़ता है। अंकल बोलता है, क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक तो बुला रहे थे ना मुझे। भूपेंद्र बोलता है, मैं तुमको क्यों बुलाऊंगा। अंकल बोलता है, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले तो बुला रहे थे कि दम है तो आओ, कुछ करके दिखाओ, अब बोलो आ गया हूँ, क्या करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, बोलो। ये समझ नहीं पाते हैं कुछ, क्योंकि दोनों नशे में थे। लेकिन गप्पू को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि भाई माहौल कुछ तो अलग है यहाँ पे। वो बोलता है, नहीं अंकल, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं आपको, आप चले जाओ। गप्पू ऐसा बोलता है। लेकिन ये दोनों बोल रहे हैं, अनु और भूपेंद्र, हाँ हम बोल रहे थे, हम तो भूत को बोल रहे थे, तुम यहाँ पे क्यों आए, हम तुमको थोड़ी बोल रहे थे, हम तो भूत प्रेतों को बोल रहे थे, तुम्हारा कुछ कर सकते हो, आगे करके दिखाओ। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, वो आदमी बोलता है, अंकल तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ बैठे हो अभी। तो भूपेंद्र बोलता है, कहाँ बैठा हूँ, जमीन पे तो बैठा हूँ। तो वो आदमी बोलता है, तुम जिस जमीन पे बैठे हो ना, उसी जमीन पे कुछ दिन पहले मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। उसी पॉइंट पे जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे। हाँ। इन लोगों का क्या दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कहाँ बैठ के पी रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। और पता है गाँव वहाँ में ना, जहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी करके थोड़ा ऊंचा कर देते हैं अंतिम संस्कार। हाँ, थोड़ा सा हमारे गाँव की तरफ तो करते हैं, सब जगह का नहीं पता। और वही ऊंचे वाली जगह पे मस्त रख के अपना पैक वैग बना के पी रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने बढ़िया टेबल जैसा समझ लिया उसको कि अपने को तो हो गया बढ़िया। हाँ। तो ये जो अंकल ये बात बोलता है ना, तो अभी वो जो दोनों को बहुत नशा हुआ था, वो नशा ऐसे करके उतर जाता है, ऐसे करके उतरता है। वो जो अनु था, वो उसका जो फोन था ना, उसका फ्लैश लाइट जलाने की कोशिश करने लगता है कि ढंग से दिखाई नहीं दे रहा अंकल है कौन और ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। वो फ्लैश लाइट ठोक ठोक के जलाने की कोशिश कर रहा है, जल नहीं रहा है। गप्पू घबरा जाता है, बोलता है भूपेंद्र को, भूपेंद्र अनु चलो, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, ये लोग घबरा रहे हैं। बोलते हैं प्लीज़ चलो तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी चीज़ें हम घर पे बात कर लेंगे, जल्दी चलो, भागो यहाँ से। और वो अंकल चुपचाप इनके सामने ऐसे के ऐसे ही खड़ा है, बिना हिले डुले, ऐसे के ऐसे ही खड़ा है, बस इनको ऐसे देख रहा है खड़े होके। तभी ठोकते 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 अनु का जो मोबाइल का फ्लैश लाइट था ना, अचानक जलता है। और जब अनु उस अंकल के मुंह पे ऐसे फ्लैश लाइट मारता है ना, देख के इनकी फट जाती है, लिटरली इतने जोर से घबराते हैं ये लोग, क्योंकि वो अंकल की शक्ल कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी। कैसे? वो अंकल की शक्ल पूरी तरह से यहाँ से छितड़ी हुई थी, पूरी स्किन निकली हुई है, और अंकल की आंख है ही नहीं, आंख है ही नहीं, जैसे स्केलेटन की पूरी वो हो जाता है ना, गड्ढा हो जाता है, वैसा टाइप दिखाई दे रहा है। ये लोग जब अंकल को देखते हैं, वो अंकल की शक्ल देखते से ही वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे, जो भी जहाँ पड़ा है, तीनों भागना स्टार्ट करते हैं। भाग रहे। ये जो जहाँ से आए थे ना लोग, तालाब की तरफ और शमशान घाट की तरफ, वहाँ आने के लिए एक जंगल का रास्ता अपनाना पड़ता है। उस जंगल के रास्ते लोग भाग रहे। ये लोग भागते जब जंगल के बीचों बीच पहुँचते हैं अनु और भूपेंद्र, तो क्या नोटिस करते हैं कि गप्पू तो अपने साथ है ही नहीं।
गप्पू है नहीं। अब घबरा जाते हैं। अब भूपेंद्र बोलता है यार गप्पू कहाँ चला गया, अब हम क्या करें यार, क्या करें। उधर वो शैतान सा दिखने वाला आदमी था और गप्पू नहीं दिखाई दे रहा। अब हम क्या 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 करेंगे, कैसे घर जाएंगे, तो उस घर पे क्या जवाब देंगे, गप्पू कहाँ चला गया। बिल्कुल घबराए हुए हैं दोनों। तभी अनु बोलता है देख भाई, अपन तीनों साथ में आए थे ना, जो भी होना है तीनों के साथ में होगा, तीनों को साथ में होना होगा कुछ भी होगा, अपन गप्पू को लेने के लिए चलना पड़ेगा। उसको कहीं रास्ते में गिर गया होगा बेचारा, वो वैसे भी डर रहा था, वो नहीं आना चाह रहा था, मैंने ही बोला था, अनु बोलता है मैंने ही बोला था, बेचारा आया था मेरे साथ, तेरे साथ आया था। ये दोनों लौट के वहाँ जाने लगते हैं, दोनों लौट के गप्पू को ढूंढने के लिए। ये लोग जाते जाते क्या पाते हैं कि जो शमशान घाट से लोग निकले थे ना, उसके जस्ट पास वाला जो रोड था ना, जो कच्चा रास्ता, वहीं पे गप्पू पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है। और वो जो आदमी जहाँ पे इनको दिखाई दिया था खड़ा हुआ, वहीं पे अभी भी खड़ा है। अच्छा, मतलब गप्पू से थोड़ी दूरी पे जहाँ पे ये लोग पार्टी कर रहे थे उसी जगह पे अभी भी खड़ा है। और गप्पू जो है वो थोड़ी कच्चे रोड पे थोड़ा सा और दूर पड़ा हुआ है। ये दोनों गप्पू को ऐसे उठाते हैं ऐसे कंधे से और घसीटते लेके वहां से भागना स्टार्ट करते हैं। वो जो आदमी था वो अजीब सी आवाज में बहुत जोर से चीखता है, बहुत जोर से चीखता है, जैसे कि इनका कान का जो पर्दा है वो फट जाएगा, इतने जोर से चीखता है वो। लेकिन ये लोग बिना कुछ सोचे भगवान का नाम लेते गप्पू घसीटते ये लोग जंगल से होते हुए बाहर निकलते हैं, अपने गांव में एंटर करते हैं। अपने गांव में एंटर करते हैं। उसके बाद इनके गांव में एंटर करते से जस्ट एक बोलते ना हैंडपंप लगा रहता है, हर इंसान के गांव में होता है, तो वहाँ पे हैंडपंप लगा हुआ, तो वहाँ से पानी लेते हैं और उसके मुंह पे छिड़कते हैं और गप्पू को थोड़ा हाथ में पानी ले के पिला के उसको होश में लाते हैं। गप्पू होश में आता है। गप्पू बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। ये लोग उसको समझाते, बोलते भाई देख कुछ भी हो जाए इतना तो मत घबरा, तुझे घर पे जाना पड़ेगा और तेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तेरे घर वालों को पता चलेगा, हमारे घर वाले हमको बहुत मारेंगे, ये हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तेरे घर वाले भी तुझे बहुत मारेंगे, देख भाई कुछ भी हो जाए पता नहीं चलना चाहिए। गप्पू बोलता है हाँ ठीक है। ये लोग गप्पू के घर के बाहर दरवाजे तक उसको जाकर छोड़ देते हैं। बोलते हैं भाई देख आगे तो संभाल लेना। गप्पू को वहाँ छोड़ के ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इन दोनों को रात भर नींद नहीं आती है, अनु को और भूपेंद्र को। रात भर कैसे आएगी यार, इतना खतरनाक घटना। बिल्कुल घबराए हुए, बिल्कुल डरे हुए से रात भर जागते टाइम पास करते क्या करे जागते कैसे सुबह के 5-6 बजे नींद आई होगी और वापस से 8 बजे तक नींद खुल जाती है। ये लोग सोचते हैं कि क्या है यार, मतलब गप्पू के बारे में हलचल लेना चाहिए, उसे घर पे जाना चाहिए। ये दोनों अनु और भूपेंद्र गप्पू के घर पे जाते हैं तो क्या पाते हैं कि गप्पू की हालत पूरी तरह से खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब हालत है उसकी। क्या हो गया? उसको बुरी तरह से फीवर चढ़ा हुआ है और वो हाथ पैर पटक रहा है, जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है बहुत जोर से, पता नहीं कौन सी भाषा में क्या चिल्ला रहा है, क्या क्या बोल रहा है, और जोर से हाथ पैर ऐसे पटक रहा है, अपना सिर पटक रहा है। उसको खटिया पर लेटाया हुआ था, खटिया पर सिर पटक रहा है। घर वालों को बोल रहा है तुम लोग यहाँ चले जाओ, मेरे पास कोई नहीं, सब यहाँ चले जाओ, चिल्लाते सबको बोल रहा है। ये नज़ारा देख के अनु और भूपेंद्र डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि गप्पू घर वालों को सारी बात बता देंगे। ये लोग गप्पू के घर वालों को बता देते हैं कि हम लोग कल रात में गए थे वहाँ पे तालाब के किनारे। ये नहीं बताते हैं कि हम ड्रिंक कर रहे थे, बोलते हैं हम घूमने के लिए गए हुए थे और वहाँ पे ऐसा कांड हो गया। तो गप्पू घर वाले समझ जाते हैं कि जो भी है शैतानी शक्ति ने इसको जकड़ ली है, पोजेशन का। हाँ पोजेस कर लिया, क्योंकि शायद हो सकता है वो लोग थोड़े स्ट्रांग थे, उनको नहीं पोजेस कर पाए, क्योंकि बेचारा डरपोक था, थोड़ा डरने वाले लोगों के ऊपर ज्यादा ऐसी शक्तियां हावी हो जाती है तुरंत। हाँ, तो इसको इसलिए पोजेस कर लिया। तो इसके घर वाले, उनके गांव में ही एक मंदिर था जहाँ पे एक पंडित जी बैठा करते थे। वो पंडित जी के पास कैसे पकड़ के 3-4 लोग घसीटते उसको लेके जाते हैं मंदिर में। पंडित जी के पास लेके जाते हैं, पंडित जी देखते से बोल देते हैं कि बेटा ये तो बहुत बुरी तरह से पोजेस हो गया है, और अगर तुम लोग अभी नहीं लाए होते तो शाम तक शायद ये बचता भी नहीं। शाम तक नहीं बचता, ऐसा पंडित जी बताते हैं। पंडित जी बताते हैं कि इसको जिस शैतानी शक्ति ने जकड़ के रखा है ना, ये नॉर्मल नहीं है। वो शैतानी शक्ति जो इंसान जब जिंदा था, इस दुनिया में था, उसके मरने के टाइम पे ना वो बहुत तड़प के मरा है। उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ गए थे, किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी, और उसकी जो रूह है ना अभी भी उसी तरह से तड़प रही है। होता है जो ऐसे मृत्यु होती है ना, कौन सी मृत्यु बोलते हैं, अकाल मृत्यु। हाँ।
उस केसेस में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। हाँ, तो कैसे कैसे करके पंडित जी वहाँ पे पूजा करते हैं, हवन करते हैं, पूरा अपनी पूजा सामग्री और पूजा का सामान मंगाते हैं वहाँ पे, और इसको कड़वा बांधते हैं, इसके ऊपर पानी वानी गंगा जल छिड़कते हैं, और बहुत पूजा पाठ करने के बाद शाम होते होते कैसे कैसे करके गप्पू नॉर्मल हो जाता है। जो पजेस हुआ था वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसका फीवर 2-3 दिन तक था। फीवर 2-3 दिन था, डॉक्टर को दिखाया जाता है, ट्रीटमेंट भी चालू होता है, पूजा के साथ साथ दवाई का भी काम किया जाता है, उसके बाद जाके वो ठीक होता है। बाप रे। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि वो दिन था और आज का दिन है, इन तीनों ने आज तक एक बूंद भी शराब नहीं पिया है। अच्छा हुआ छोड़ दिए भाई, वैसे भी ये बहुत बुरी चीज़ होती है। इनके केस में तो ऐसा मतलब ये शराब के कारण इतने खतरनाक कांड हो गए, और देखा जाए तो किसी की जान जाते जाते बच गई। अच्छा ही कि ये छोड़ दिए, तो उस वे में भी और दूसरे वे में भी। खैर, इस पूरी पूरी कहानी की जानकारी किसने लिख के दिया है? भूपेंद्र ने इंस्टाग्राम में लिख के दिया है। जी हाँ, इसी तरह से आप भी इंस्टाग्राम में अपनी कोई कहानी लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना हुई है, कुछ डिफरेंट सी, कुछ अलौकिक सी, तो लिख भेजिए। इंस्टाग्राम की लिंक हम दोनों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके वहाँ पर पहुँच जाना, लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल इसी तरह से आपके ऊपर भी बन रहा हो। तो चलिए, हमें पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। बाकी इंस्टाग्राम वाली बात तो हो ही गई है, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।